So hello students, this is our second part of the video which is MSc Entrance of Botany conducted by Himachal Pradesh University शिमला। तो हम इसका 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विच इज़ द हिस्टोजन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर्स की बताऊंगी, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन है दैट द हिस्टोजन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। इसका आंसर है डी, हैंस्टेन। 12th क्वेश्चन है हमारे पास विच वन इज़ इफेक्टिव इन क्योरिंग रिंग वॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केंशिया, 12th का डी। 13th क्वेश्चन है हमारे पास द फीमेल प्लांट ऑफ बक्सपॉमियल्स बियर मैनी आर्किगोनिया, डी। 14th क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ राइजॉइड्स एंड स्केल्स फाउंड इन मार्केंशिया इज रिस्पेक्टिवली, दैट इज 2 ईच, 14th का बी। 15th का अ लीफलेस टेरिडोफाइट, 15th में पूछ रहे दैट लीफलेस टेरिडोफाइट कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइलोटम, ए। नेक्स्ट है हमारे पास 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में क्या है दैट एम्फीबोलिक साइफोनोस्टील अकर इन द स्टेम ऑफ, इसका होगा डी, ओके। देन वी हैव 17th क्वेश्चन दैट इज सिलेजिनेला इज अ मेंबर ऑफ। तो सिलेजिनेला किसका मेंबर है इसमें से, तो हमें पता है ये मेंबर है लाइकोप्सिडा का, 17th का बी। देन वी हैव 18th क्वेश्चन दैट इज स्पोरेंजिया प्रेजेंट इन राइनिया अपॉन, किस चीज़ के ऊपर होते हैं, ये होते हैं ऑन द टिप ऑफ ब्रांचेस इन द ग्रुप, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है मैनिला कोपल विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइनोलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो इसका आंसर है एगेथिस एल्बा, 19th का डी। Then we have 20th question, how many cells are present in the male gametophyte of Ephedra at the time of pollination। इसका आंसर होता है 5, ठीक है। पॉलिनेशन के टाइम पे उसमें कितने गैमेटोफाइट होते हैं, सेल्स होते हैं, सॉरी, मेल गैमेटोफाइट में, ठीक है। देन वी हैव 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड जिम्नोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ वुड स्ट्रक्चर। किसने जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन दी थी ऑन द बेसिस ऑफ वुड स्ट्रक्चर, तो ये दी थी सीवर्ड ने, 21 का सी। 22 क्वेश्चन है डिस्पर्सल ऑफ साइकस पॉलन एट। तो जो साइकस के पॉलन होते हैं वो कौन से सेल स्टेज पे डिस्पर्स होते हैं, तो इसका आंसर हमें पता है दैट 3 सेल स्टेज, 22 का हो जाएगा हमारे पास सी। उसके बाद आता है हमारे पास 23rd क्वेश्चन विच इरा हैड नॉट एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर फॉसिलाइजेशन। तो कौन सी इरा एप्रोप्रिएट नहीं है फॉसिलाइजेशन के लिए, तो इसका है ए सिनोजोइक होगा यहाँ पे, ठीक है, 20th का ए, 23rd का ए। इसके बाद है 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सीलेंट फॉसिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सीलेंट फॉसिल्स कौन से होते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, तो होते हैं पटेरिफिकेशन, ठीक है। पटेरिफिकेशन से हमें वो फॉसिल मिलते हैं जिनको स्टडी करना इजी होता है, ये प्रोसेसेस होती हैं फॉसिलाइजेशन की। 25th क्वेश्चन है द लेटर रूट्स टेक देयर ऑरिजिन फ्रॉम। जो लेटर रूट्स होती हैं वो ऑरिजिन अपना कहाँ से लेती हैं, बी, पेरिसाइकिल से, 25th का बी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन क्या बोलता है दैट टोपोग्राफिक फैक्टर्स आर कंसर्न्ड विद द। तो किसके साथ कंसर्न्ड होते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स, तो ये होते हैं हमारे फिजिकल जियोग्राफी ऑफ अर्थ के साथ, 26th का बी, ठीक है। देन वी हैव 27th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोडोसोलिक और एलुवियल जोन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, तो कौन सा होता है, वो होता है A2 रीजन, 27th का डी आ जाएगा। 28th क्वेश्चन इज स्क्लेरेनकाइमा इज वेल डिवेल्प्ड इन ऑर्गन ऑफ। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो कौन से ऑर्गन में वेल डिवेल्प्ड होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से
हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कैजुराइना, ठीक है, कैजुराइना में होते हैं। देन वी हैव 29th क्वेश्चन, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ। स्ट्रैटिफिकेशन किसका करेक्टरिस्टिक्स है? जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें पता है ये कम्युनिटी का, इकोलॉजी में जो कम्युनिटी का कंसेप्ट आता है उसका करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। देन वी हैव 30th क्वेश्चन, द होल सीक्वेंस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द क्लाइमैक्स स्टेज इन अ सक्सेशन इज कॉल्ड, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीयर, ओके। देन वी हैव 31st क्वेश्चन, 31st question is continuous increase in a concentration of a toxic chemical in a food chain is called, ठीक है, जब continuous increase होता है टॉक्सिक केमिकल का फूड चेन में तो हम उसको, उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ए। 32nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स इन द एयर, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो ऑटोमोबाइल रिलीज़ करता है एयर में? तो इसका हमें पता है दैट परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, सी, 32 का सी। 33 क्वेश्चन है, पैरिडर्म इज कंपोज्ड ऑफ, पैरिडर्म इज कंपोज्ड ऑफ कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, इसका हो जाएगा सी। देन वी हैव 34th क्वेश्चन, इन अ नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू, जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें हम किस चीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? उस, तो हम एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसका हो जाएगा ए। 35th क्वेश्चन है, कोयना सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन, ठीक है, तो कोयना सेंचुरी कहाँ पे है? ये है हमारी महाराष्ट्र में, ठीक है। देन वी हैव 36th क्वेश्चन, विच इज़ सेकेंडरी ग्रोथ इज़ एनोमलस इन, सेकेंडरी ग्रोथ एनोमलस होती है, कौन से हमने पढ़ा है ये, ठीक है, वो द ड्रेसिना, दैट इज़ ए, 36 का ए। 37th, हु प्रपोज द जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, तो किसने दी थी? इमर्सन ने दी थी, 37th का सी, ठीक है। देन वी हैव 38th क्वेश्चन, द रेड ड्रॉप फिनोमेना इज ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ द फोटोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ, ठीक है, द रेड ड्रॉप फिनोमेना, फाइटोक्रोम का ये एक पार्ट आता है, ठीक है, तो जब ये रेड ड्रॉप फिनोमेना किस चीज़ की डिसरप्शन होती है तो फोटोकेमिकल एक्टिविटी शो करता है ये रेड ड्रॉप फिनोमेना, तो ये होता है बी, PS2 में। देन वी हैव 39 क्वेश्चन, लिटिल लीफ डिजीज इज कॉज्ड बाय, लिटिल लीफ जिसमें लीफ का साइज़ बहुत छोटा रह जाता है वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं? वो होती हैं जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, इसका सो दैट्स इट। देन वी हैव 40th क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर रूट हेयर फॉर्मेशन, तो कौन सा एलिमेंट है जो एसेंशियल है रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए? तो वो है हमारे पास सी, कैल्शियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शोज, तो इसका हो जाएगा हमारे पास डोनेन इक्विलिब्रियम, बी, 41 का बी। 42 क्वेश्चन है, फोटो रेस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच, तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? फोटो ग्लिसरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, बी। देन 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिले सेनिसेंस, तो इसका आ जाएगा हमारे पास कौन सा करता है डिले सेनिसेंस को? साइटोकाइनिन, क्योंकि ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, ठीक है। 44 का है, 44 क्वेश्चन बोला है, फाइटोक्रोम इज़ इन्वॉल्व्ड इन, ठीक है, जो फाइटोक्रोम्स होते हैं वो किस चीज़ में इन्वॉल्व है? तो वो है फोटोट्रोपिज्म, ये लाइट फिनोमेना होते हैं, इसमें हेल्प करता है फाइटोक्रोम। उसके बाद आता है 45th क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ सीड कोट इन अ डोरमेंट सीड बाय द मैकेनिकल मेथड इज़ कॉल्ड, कॉल्ड आएगा यहाँ पे, कॉल्ड क्लासिकल ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है, तो हम उस मेथड को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्कैरिफिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, 46 हमारे पास बोलता है, मोस्ट ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स बर्ड्स ओपन बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ एंड देयर ऑफ देयर सरफेस, दिस इज़ नोन एज, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोनेस्टी। 47 का है,
द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ वीट प्लांट इज़, जो तो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वीट का वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था साउथ वेस्ट एशिया में। सी। 48 क्वेश्चन है, एडिबल पार्ट ऑफ एन एप्पल इज़, ये हम सबको पता है फ्लैशी थैलेमस इसका एडिबल पार्ट होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देन वी हैव 49 क्वेश्चन, इन इंडिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डिवेल्प्ड एट, इंस्टीट्यूट का नाम पूछ रहे हैं, तो ये हुआ था CCMB हैदराबाद में। बी। 50th क्वेश्चन है, द मोस्ट ड्यूरेबल वुड अमंग द फॉलोइंग इज़, मोस्ट ड्यूरेबल वुड इनमें से कौन सी है, हमें पता है इसका टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, सो गाइस ये थे 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे MSc बॉटनी एंट्रांस एग्ज़ाम में, जो कि कंडक्ट हुआ था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता देना। अगर आपको कोई और भी इसमें कुछ गलत लगता है तो आप मुझे अपनी फ़ीडबैक कमेंट में दे देना। ठीक है, थैंक यू।